नमस्कार, मेरा नाम है हनिद गौर। स्वागत करता हूं आपका ताज़ा नाउ न्यूज़ में, जिसमें आज डू और डाई प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर में। मैम, आपके पोस्टर है एक छोटा सा, आपकी एक फ़ोटो लगा रखी है, तो क्या किस चीज़ क्या इंडिकेट करता है मैम ये? That this says that looking up the voiceless is that justice कि हम लोग भैरव बाबा की सवारी को, हम लोग कुत्तों को मार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, जला रहे हैं, उनसे उनकी जीने का हक छीन रहे हैं। हम कौन हैं? कौन होते हैं हम लोग भगवान की बनाई हुई जीव से उसका हक छीनने का? तो आज हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि अगर मैं कुछ नहीं हूँ, आप कुछ नहीं हैं, जानवरों की ज़िंदगियाँ भी उतनी ही मैटर करती हैं जितनी आपकी और मेरी करती हैं। ये उसी चीज़ के लिए है। ठीक है मैम, क्या स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को या से डॉग्स के बारे में? इनको शेल्टर्स प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और कैसे इनको शेल्टर्स प्रोवाइड की जाए अगर शेल्टर्स प्रोवाइड नहीं हो रही हैं तो? देखिए, बहुत ही सिंपल एक 2001 का प्रोग्राम है, ABC प्रोग्राम, जो हमारी ही सरकार ने बनाया है। उस पर बस काम करना है, उसको बस इम्प्लीमेंट करना है, उसको बस एग्जीक्यूट करना है। सब कुछ आपके पास है, आपको पढ़ा हुआ भी है, बस आप काम नहीं करना चाहते हो। ABC प्रोग्राम सिंपली कहता है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, जहाँ पे हम एक जानवर को स्टेरलाइज करें, वैक्सीनेट करें और उसको उसके घर, यानी कि जहाँ पे वो पैदा हुआ है, जहाँ पे वो मरने की चाह रखता है, वहाँ पे वापस जाए। हम लोग उनको उठा के शेल्टर्स में पटक देते हैं। वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एयर वेंटिलेशन नहीं है। हम लोग अगर गाड़ियों में बैठते हैं ठंड के टाइम पे, इतनी सी खिड़की खोल के रखते हैं ना कि हवा आती रहे, वहाँ पे उतनी सी भी खिड़की नहीं है। 4x4 के एरिया में बस जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है। शेल्टर्स की कंडीशन करंटली इंडिया में ऐसी है जहाँ पे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की डेड बॉडी से अपने आप को खाना खिलवा रहा है, क्योंकि खाना नहीं है, पानी नहीं है। तो आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हुए भी अगर आप काम करना नहीं चाहोगे, तो कोई कर रहा है तो उसे तो मत बुरा बनाइए। आप करते हो डॉग्स के लिए, ऐसे कुत्तों के लिए कुछ काम, उनकी हेल्प? एब्सोल्युटली हम करते हैं। हम अपने खाना लोगों को किस तरीके से अभी उनकी हेल्प करनी चाहिए? देखिए, आप अगर अपने घर के बाहर ज़रा सा खाना रख देते हैं, अगर आपकी उतनी हैसियत है, तो बस वो खाना रख दीजिए। वो भी नहीं रख सकते हैं तो जिससे प्यार नहीं कर सकते हैं उसको मारिए भी मत, उसको जीने दीजिए। इग्नोर करिए ना, हम लोगों को इग्नोर करते हुए नहीं चलते जो हमें पसंद नहीं आते हैं। आपको कौन बोल रहा है कि आपको ज़बरदस्ती जाके उसको पोक करके अपने आप को कटवाना है और फिर मीडिया में हल्ला मचाना है कि देखो मुझे काट लिया? डोंट डू ऑल ऑफ दैट। तो वैक्सीनेटेड उनको रख दिया जाए वहाँ पर, ये सही रहेगा? उनको शेल्टर्स प्रोवाइड कर उनको अलग जगह रखा जाए? बिल्कुल भी नहीं, उनको वैक्सीनेट करके उनके एरिया में वापस छोड़ा जाए। अगर एक डॉग वैक्सीनेटेड और स्टेरलाइज है, आप भी सेफ हो, वो डॉग भी सेफ है, हम भी सेफ हैं, हम सब सेफ है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो शेल्टर में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं बिना खाना पानी के, सिर्फ आपकी टीकाकरण के बेसिस पे आपको एक बंद कमरे में रख दूँ, आप कितने दिन तक सर्वाइव कर पाओगे? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो जानवर तो उससे भी कम उनकी ज़िंदगी होती है, तो उनको जीने दीजिए ना जहाँ पे वो पैदा हुए। और अभी इस डॉग प्रोटेस्ट में मेरे साथ आइए आप, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कुछ 3 लोग बैठे, और ये क्या दिखा रहे हैं, और इनसे बात करता हूँ मैं कि सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्या दिखाना चाहता आपका? सर, मैं एक गली की कुत्ता हूँ, मेरा नाम लालू है। मैं मोहल्लों में रहता हूँ और आज से 10 साल से उसी मोहल्ले में रहता हूँ। आज तक मैंने किसी के साथ कोई बेगुनाह नहीं किया, ना किसी को काटा है, बल्कि उसी गली में कितने बार चोरों को मैंने रात को भगाया है। और मैं उस गली की चौकीदार हूँ, मुझे लालू के नाम में जानते। गलियों की बच्चा मेरे साथ फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ, और मेरे साथ भागते, दौड़ते, खेलते, सब कुछ करते। मैं उनको कुछ शिक्षा भी देता हूँ कि इंसानियत क्या होता है। लेकिन कुछ लोग हमें जहर देने में भी कोशिश करते हैं। कौन? सोसाइटी में जो हमें पसंद नहीं करते, कि वो चाहते हैं कि हम एक आधुनिक समाज के लोग आ गए हैं, तो हमारे यहाँ कोई जानवर नहीं होना चाहिए। तो जानवर नहीं होना चाहिए तो पेड़ पौधे, नदी नाला, वो भी नहीं होना चाहिए। एक पत्ते गिर जाता है, वो पेड़ काट देते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि सारी गलियों की कुत्ते को उठा के लेके जेल में डाल दिया जाए। ABC वर्क्स वायलेंस डजंट @India for Animals। तो इसे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो सर? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप स्ट्रेस के लिए आप देख रहे हो समस्या, वो समस्या कैसे हल होगी? उनको शेल्टर में भेजने से तो हल होगी नहीं। वो समस्या हल होगी वैक्सीनेशन से, स्टेरिलाइजेशन से, और उनकी प्रॉपर केयर से। जहाँ वो रहते हैं वो वहीं पे रीलोकेशन से उनका हल होना समस्या नहीं है। क्या आप सोचो कि हम एक जगह उनको भर दें, और भरने से क्या होगा सर? भरने से उनकी समस्या हल नहीं होगी, उल्टा बीमारियां आएंगी हमारे पास, जो हमारे इंसानों को इफेक्ट करेंगी। जहाँ वो रह रहे हैं हम उनको वहीं पे सही कर सकते हैं, तो हमको कहीं और क्यों भेजें? ये है।
पॉल्यूशन हटाओ, पशु नहीं। हमारी कंट्री को जो है हमें टेररिज्म से बचाना है, पॉल्यूशन से बचाना है। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे पड़े हैं, टेररिज्म, रेप जैसे, पॉल्यूशन जैसे। तो हमारी कंट्री को इन पशुओं से कोई खतरा नहीं है, बट हमारी गवर्नमेंट जो है इन्हें हटा देना चाहती है सड़कों से, लोकेलिटीज़ से। और हम इन्हीं की आवाज़ बनने आए हैं, क्योंकि ये बच्चे जो ये पशु हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं, सदियों से हमारे साथ रहते हुए आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ द सडन इनको क्यों हटाया जा रहा है, और वो भी शेल्टर्स के नाम पे, जो शेल्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सो वी आर हेयर फॉर देम। हम उनकी आवाज़ बनने आए हैं जो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आप किसी एनजीओ से हैं मैम? नो, आई एम नॉट फ्रॉम एनी एनजीओ। मैं एक इंडिविजुअल फीडर हूँ, रेस्क्यूअर हूँ। अपने एरिया के डॉग्स को, काउस को फीड करवाती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ। सो आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी एनजीओ। मैम, जो क्रुएल्टी से डॉग्स के साथ बिहेव करते हैं जो लोग होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, पहली बात तो वो इंसानों की गिनती में ही नहीं आते, क्योंकि उन लोगों में इंसानियत ही नहीं है। जो बेजुबानों का दर्द ना समझ सके वो इंसान ही नहीं है। तो उनके लिए देखो, भगवान तो बैठे ही हैं उन्हें सज़ा देने के लिए। बाकी हम जैसे एनिमल लवर्स भी हैं, तो हम लोग भी फिर उन्हें छोड़ते नहीं हैं, हम भी उनकी कंप्लेंट्स करवाते हैं और उनके लिए हम खड़े हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ बच्चों के साथ क्रुएलिटी होगी, डॉग्स और काउस के साथ, वहाँ एनिमल लवर्स ज़रूर पहुँचेंगे उनकी आवाज़ बनने के लिए। क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे अगर मैं किसी को देख रहा हूँ कि एक बंदा किसी के साथ गलत कर रहा है, किसी डॉग के साथ गलत कर रहा है, तो मैं से क्या स्टेप्स लूँ? आपको पहले तो उस इंसान को रोक कर समझाना चाहिए, कि उससे रीज़न पूछना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और अगर वो इंसान नहीं मानता है आपके समझाने के बाद भी, तो आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, और जो उसके लिए पनिशमेंट बनती है उसे वो पनिशमेंट ज़रूर दिलवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये एक्शन नहीं लेंगे उनके अगेंस्ट, तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो बेजुबानों के साथ क्रुएलिटी और करेंगे। और ये आए दिन होता आ रहा है। आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे, आए दिन डॉग्स के रेप हो रहे हैं, कोई उन्हें पकड़ के बांध कर डंडे मार रहा है, कोई उन पर एसिड फेंक देता है। तो आए दिन क्रुएलिटी तो हो ही रही है, कोई गर्म पानी डाल देता है। तो क्रुएलिटी हो रही है। और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ना, तब से ये क्रुएलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। उन हेटर्स की हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनमें पशुओं के लिए पहले तो दया थी ही नहीं, अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो उन्हें छोड़ ही नहीं रहे हैं। मतलब बहुत बुरी कंडीशन कर दी है बेजुबान पशुओं की। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया है इन बेजुबान बच्चों को शेल्टर भेजने का, पहली बात शेल्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और ये बच्चे एक पिंजरे के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो इन्हें CNVR ओके, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ये सब हुआ होता तो आज हम लोग इस स्थिति में ना खड़े होते। इस फील्ड में इतनी करप्शन और इतनी ब्यूरोक्रेसी और फ्रॉडुलेंस है दैट आज हम लोगों को आके इनके हित में यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ हुई होती तो विदेश की तरह, जैसे नेदरलैंड्स है, भूटान है, हम लोग भी रेबीज़ मुक्त होते और यहाँ पर डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुकी होती। मैम, लाइक अदर स्टेट्स जो होते हैं, जैसे गोवा हो गया, आसाम हो गया, इनमें कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है कई जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर नहीं भी हुआ। लेकिन दिल्ली में कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों? क्या उसमें लैक हुआ? क्या बात रही होगी? जैसे कि मैंने कहा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ करप्शन। इसको कभी भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। दिल्ली जैसे बड़े स्टेट के लिए 13 यूनिट्स इन्होंने रखे। 13 यूनिट्स में ना तो प्रॉपर वेट्स हैं, ना कर्मचारी हैं, ना उनको कभी ट्रेनिंग मिली। जो पैसा आया सरकार से, इन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं करा कि वो पैसा गया कहाँ पर। सो नेचुरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। गोवा जैसी जगह में येस बेटर सिचुएशन है, बिकॉज अगर दिल्ली में इस वक्त 10 लाख कुत्ते हैं, गोवा में 56,000 है, तो उससे पता चलता है कि अगर इसको बिना करप्शन के करा जाए तो ये बहुत अचीवेबल है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? लाइक आज प्रोटेस्ट है, तो इससे आप क्या बात कहना चाहते हो कि ये काम होना चाहिए या इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इस ऑर्डर पे पहले तो स्टे आना चाहिए, इसको साइंटिफिक वे में अप्रोच करना चाहिए। कोर्ट के अंदर एक लॉफुल हियरिंग होनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके अंदर ऐसे लोगों को इंक्लूड करिए ऑर्डर पास करते वक्त जो वेटनरी से हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं और आपको एक साइंटिफिक सोल्यूशन दे, आपको सच्ची प्रोग्रेस की ओर लेके जाए। ये नहीं कि आप बस इनको ख़त्म कर दे। दैट इज़ नॉट द वे। इस डू और डाई प्रोटेस्ट के बाद आप क्या कहोगे? डू और डाई प्रोटेस्ट करो या मरो, अब तो स्थिति सरकार ने पैदा की है और इस स्थिति के साथ हम खड़े हैं, या करेंगे या मरेंगे। पंजाब हरियाणा के लोग तो शुरू से रही ऐसे हैं कि अगर कोई आपदा आती है हमारे ऊपर, हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़के मरने वाले लोग हैं अपने अधिकारों के लिए। हमारा अधिकार ये सरकार नहीं मार सकती। इनको दिख भी रहा है कि किस तरीके के ये मैनिपुलेशंस कर रहे हैं लॉ के, हालांकि उस जज के पास कोई अपना अधिकार नहीं, जजेस के पास, कि वो लॉ को चेंज कर सकें, वो लॉ को चैलेंज कर सकते हैं। वो कौन सा लॉ चेंज करा है? वो कह रहे ABC रूल बने हुए जो कि आप रिलोकेट नहीं कर सकते।
है ना जी, 2001 के बने हुए एबीसी रूल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट, और उसको कैसे चेंज कर रहे हैं ये लोग, उसको कैसे चैलेंज कर रहे हैं लोग कि हाँ कुत्ते उठा के शेल्टर में डालो। क्यों, किसे पूछ के? अब होते हैं वालों कुत्तों को वहां से उठाने वाले, हमारे कुत्ते हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम पैसा खर्च रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार क्या करे, जो इतने जो कुत्ते बढ़ रहे हैं रोडों पर और सड़कों पर, रेबीज के केसेस आ रहे हैं नए नए, उनके खिलाफ सरकार क्या करे? जैसा मैंने आपको बताया 2001 से एबीसी रूल्स बने हुए हैं, है ना जी। अब उन एबीसी रूल्स को अगर 2001 से फॉलो किया होता इन लोगों ने तो अब तक कुत्ते गलियों में होते ही ना, नसबंदी की होती तो कुत्ते होते ही ना। लेकिन इनकी कमी थी, सरकारों की कमी थी, इन अथॉरिटीज की कमी थी, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है इनकी कमी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और कमेटीज ने नसबंदी नहीं की, इसके कारण आज सारे डॉग्स यहाँ पे हर जगह फैल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ अथॉरिटी जिम्मेदार है। सर, रिमूवल ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल है, एबीसी है। पिछले 35 साल से जो एमसीडी में सरकार है वो ऑलमोस्ट सेम रही है, और 35 साल से जो काम करना था वो उसमें विफल रही। और वो विफलता का कारण ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो सरकार की जो नीतियाँ थी, जो खराब नीतियाँ थी, जो फेलियर थी, उसको तो देखा नहीं और टारगेट बन गए हमारे डॉग। कह रहे आज भी आप लोगों को अगर तादाद कम करनी है तो एनिमल बर्थ कंट्रोल को आप लोग पूरा का पूरा सपोर्ट करें, एनिमल बर्थ कंट्रोल को स्ट्रिक्टली यूज करें, और उसके बाद आप देखना 4 साल में 5 साल में तादाद कम आपको मिलेगी और 100% रिजल्ट आएगा। और ये एक इंसानियत की तरह ही एक पालन किया जाएगा। अगर हम एक जगह शेल्टर में रख देते हैं तो डॉग आपस में लड़ेंगे, लड़ाइयाँ होगी, मरेंगे और ना जाने कितनी बीमारियाँ फैलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो एबीसी कंट्रोल है वही एबीसी का जो रूल है वही फॉलो किया जाए, ना कि उनको रिमूव किया जाए रोडों से बिना बात के। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ स्टेप लेगा इस पर, या शेल्टर्स प्रोवाइड करे जाएंगे, या काम होगा वैक्सीनेट होंगे कुत्तों को, या फिर गाय की या भैंस की, किसी भी पशु पक्षी की बात हो। देखने वाली बात यह होगी क्या सरकार इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ करेगा, डू और डाई प्रोटेस्ट के बाद। मैं हनित गौर, ताज़ा नाउ न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन नमन कुमार।